आज हमारे साथ मिनी भारद्वाज जी जो एक ऑथर हैं। इन्होंने नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा करी है और वहीं अश्वत्थामा जी को भी देखा है। आज की इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे अश्वत्थामा जी कैसे दिखते हैं और कहाँ रहते हैं और मिनी जी उनसे कैसे मिली। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। आप जब अपने बाबा अश्वत्थामा जी से मिली तब उनका रूप कैसा था? लाइक उस समय का माहौल और उस समय आपको कोई अलग सी अनुभूति हुई हो? सबसे पहले तो नर्मदे हर। नर्मदे हर। दरअसल मैं जब मिली थी तो मुझे ऐसा कहते हैं ना कि आइडिया नहीं था। हालाँकि एक होता है ना कि पता चल जाता है कि एक कोई भी दिव्य इंसान आपके सामने आता है, बट आप सुध-बुध खो देते हो, आपको नहीं पता होता है। तो और मैं जब मिली थी तो मैं 12 साढ़े 12 के आस-पास मिली थी। रात में मिली थी और जो जैसे मैंने गाँव बताया है, अस्तंभ गाँव है, सतपुड़ा पहाड़ी है, तो मैं पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ी थी, पहाड़ी के नीचे ही थी। और जिस तरीके से मतलब मैंने उनको देखा था, तो पहला रिएक्शन मेरा यही गया था कि अश्वत्थामा बाबा। तो उन्होंने बोला नहीं मैं वो नहीं हूँ। तो उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि आपको उस टाइम पे ऐसी फीलिंग नहीं आई मुझे, मतलब कुछ फीलिंग ही नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल ब्लैंक था। लंबी मतलब उनकी दाढ़ी थी, लंबे बाल हैं उनके, वाइट कलर के कपड़े पहने थे उन्होंने और चूल्हा था तो वहाँ पे वो राइस बना रहे थे और उन्होंने मुझे राइस भी दिए खाने को और राइस काफ़ी बड़े थे, उनका साइज़ काफ़ी बड़ा था। तो एक्चुअली उस टाइम पे उसके अलावा मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं कहाँ आई हूँ, कहाँ क्या कर रही हूँ, मतलब सिर्फ़ बाबा दिख रहे थे। और उनका जो ऑरा था वो बिल्कुल व्हाइट था, मतलब एक्चुअली उन जैसे हमारी स्किन जो है, तो उनका एकदम व्हाइट था, प्योर व्हाइट कपड़े उनके एंड हर चीज़, मतलब जो ऑरा भी जो था, हर चीज़ वो पूरा का पूरा व्हाइट था। तो उसके अलावा मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा था और मैं एकदम स्तंभ हो जाना जैसे कहते हैं ना कि बस कुछ ध्यान में ही नहीं हो, सिर्फ उनको देखे जाओ, वो जो बोल रहे हैं वही सुनो, और मतलब वैसा था पूरा। तो जैसे बोलते हैं कि जब कोई दिव्य शक्ति आती है तो हम सुध-बुध खो देते हैं, तो हाँ, बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल अपनी सुध-बुध खो चुकी थी मैं। हाँ, और कहते हैं कि लाइक उनको जब श्राप मिला था तो उनके बॉडी से रक्त बह रहा था, तो क्या आज भी ऐसा है? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है लोगों का, ये मिथ है एक्चुअली। क्योंकि अगर आप जो वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत है, अगर आप उसमें भी पढ़ेंगे तो उसमें सौप्तिक पर्व में ये बात लिखा है, जो उनका शाप था वो 3000 साल का था। आप मत्स्य पुराण पढ़िए, उसमें भी ये बात का वर्णन आता है, आप पद्म पुराण पढ़िए, उसमें भी इस बात का वर्णन आता है कि 3000 साल का उनका कर्ज था और उसके बाद उन्होंने अभी वो अपना जो कर्ज है वो बाईपास कर लिया है। और आज के युग की अगर हम बात करें या आज के टाइम की हम बात करें तो उसमें वो अभी महर्षि हैं, वो ऋषि हैं, तो वो अपनी साधना कर रहे हैं, वो अपने कल के अवतार आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनका कोई घाव नहीं है, बिल्कुल कुछ भी उनको अभी पीड़ा नहीं थी। वो जो भी पीड़ा थी, जो कुछ भी था, वो 3000 वर्ष तक का था। अश्वत्थामा जी के बारे में कहा जाता है कि वो इमॉर्टल ही पैदा हुए थे। जी। तो इसके पीछे क्या कहानी है? जी, तो जब गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि मतलब उनको जो पुत्र चाहिए था वो बेसिकली बहुत ही पावरफुल चाहिए था। तो उनको उनको था कि उनको शिवजी के शिवजी के रूप वाला पुत्र चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी तपस्या की थी, महादेव की काफ़ी तपस्या की थी और तपस्या के बाद महादेव प्रकट हुए थे और महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा। और वो जब अश्वत्थामा बाबा प्रकट भी हुए तो वो एक मणि के साथ प्रकट हुए थे, मतलब उनके माथे पर मणि थी जो उनको अजर अमर बनाती थी, सारी बीमारियों से मुक्त रखती थी, राक्षसों से बचाती थी, मतलब उनको पावरफुल बनाती थी। तो लोगों को लगता है कि उनको अमरता का अभिशाप मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पैदा ही इमॉर्टल हुए थे। इसलिए आप देखेंगे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस टाइम पर भी जब द्रोणाचार्य को बोला गया कि अश्वत्थामा मारा गया तो वो नहीं माने, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो पुत्र है वो अमर है, वो मर नहीं सकता, इसलिए युधिष्ठिर जी से बुलवाया गया था। और ये बात भी कृष्ण जी ने मतलब छल से उनसे बुलवाया था और तब द्रोणाचार्य माने थे, क्योंकि उस युद्ध में स्वयं कृष्ण जी थे। तो उनको लगा कि ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि भीष्म पितामह भी मारे गए थे। तो इस तरीके से चीजें कृष्ण जी के खुद जब ईश्वर प्रकट है तो हो सकता है, अदरवाइज वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि वो अमर है। और जब कृष्ण जी ने भी श्राप दिया था तब भी ये बात कृष्ण जी ने बोली थी कि तुम्हें अमरता का घमंड है ना, तो ये घमंड ही तुम्हारा अभिशाप बनेगा।
क्योंकि अगर वो उनको अमरता का अभिशाप मिलता तो वो अनंत काल तक का उनका कर्स होता। अब वो ऋषि बन चुके हैं, इसलिए जब आप उस गांव में जाते हैं जहाँ पे अश्वत्थामा बाबा की तपोस्थली है, जिसको अस्तंभ गांव बोलते हैं, वहाँ पे अस्तंभ ऋषि के नाम से उनको बोला जाता है। उनको संबोधित ही अस्तंभ ऋषि बोल के किया जाता है। तो इस तरीके से है। कुछ लोग बोलते हैं कि अश्वत्थामा जी शिव जी के अवतार हैं। जी, तो इस बात का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी आता है। जब आप देवी भागवत पढ़ते हैं तो उसके चौथे स्कंद में इस बात का वर्णन किया गया है कि वो महादेव के अंशावतार हैं। साथ ही जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी शतरुद्र संहिता है, उसमें भी इस बात का वर्णन किया गया है। तो ये बात सच है कि वो शिव जी के अंशावतार है। अश्वत्थामा जी का नाम अश्वत्थामा कैसे पड़ा? तो जब गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी और जब महादेव ने उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था और जब अश्वत्थामा जी पैदा हुए थे तो उन्होंने अश्व की आवाज निकाली थी पैदा होते ही। तो उस टाइम पर आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी में ये बोला गया था, जब आप महाभारत पढ़ेंगे वेदव्यास जी द्वारा तो उसमें भी इस बात का वर्णन किया गया है कि उसमें ये बोला गया था कि ये जो पुत्र है ये बहुत शूरवीर है और बहुत ही शूरवीर, बहुत ही ताकतवर है और उनका नाम आकाशवाणी के द्वारा ही अश्वत्थामा रखा गया था। तो जैसे मैंने कहीं पढ़ा है कि जो हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, उन्होंने अपनी बुक में पृथ्वीराज रासों में इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें अश्वत्थामा जी से उनकी मुलाकात हुई थी। जी, तो इस बारे में कुछ जानकारी दें। जी, ये मैंने भी पढ़ा है। जब बैटल ऑफ तराइन हो रहा था तो मोहम्मद गौरी के साथ जब युद्ध चल रहा था तो पृथ्वीराज चौहान जंगल की तरफ गए थे। तो वहाँ पर उनको अश्वत्थामा बाबा मिले थे, मतलब एक बूढ़ा आदमी मिला था जिनके माथे में घाव था। तो क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी खुद भी मेडिसिन में बहुत मतलब उनकी काफ़ी महानता थी, तो उन्होंने बोला था मैं इसका उपचार कर सकता हूँ। तो 1 हफ्ते तक उन्होंने उस घाव का उपचार किया था और जब वो उपचार नहीं कर पाए, वो घाव वैसा का वैसा रहा, तब उन्होंने पूछा कि आप कौन है, क्या आप अश्वत्थामा है? तो इस तरीके से ये आता है। साथ ही ये भी आता है कि उन्होंने ही, अश्वत्थामा बाबा ने ही शब्द भेदी ज्ञान की जो शिक्षा है वो पृथ्वीराज चौहान को दी। ये शब्द भेदी ज्ञान, शब्द भेदी होता है कि साउंड को सुन के जब आप ये बो एंड एरो चलाते हैं, धनुष चलाते हैं, साउंड के बेसिस पे जब आप धनुष चलाते हैं, तो ये एक तो एकलव्य को था ये ज्ञान जो और ये अर्जुन को था और अश्वत्थामा बाबा, और फिर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को ये शिक्षा दी थी, ये ज्ञान दिया था। और अश्वत्थामा बाबा जी को महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा क्यों कहा जाता है? क्रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो पांडवों के पुत्र थे उपपांडव, उनको धोखे से मारा था। साथ ही जो उत्तरा हैं, जो अभिमन्यु की पत्नी हैं और अर्जुन की डॉटर इन लॉ हैं, बहू हैं, उनके गर्भ में ब्रह्मशिरा छोड़ा था। तो इसलिए, और वो उस युग का सबसे बड़ा पाप था, सबसे बड़ा अपराध माना जाता था, इसलिए उनको क्रूर बोला जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, उसका पास्ट होता है, उसका प्रेजेंट होता है और सबके वो कनेक्टिविटी होती है कि पास्ट में कुछ हुआ होगा इसलिए उन्होंने ये किया और फिर उसका सिग्निफिकेंस निकल के आता है कि इससे इसका तात्पर्य है कि ये चीज़ होगा। तो उसी तरीके से है, ये ईश्वर की लीला है। आप अगर जैसे अगेन मैं बोलूँगी कि आप जब महाभारत पढ़ेंगे जो वेदव्यास जी द्वारा रचित है, उसमें सौप्तिक पर्व में ये साफ साफ वर्णन है कि जिस दिन अश्वत्थामा बाबा ये उप पांडवों को मारने जा रहे थे, उस दिन उन्होंने खुद महादेव की तपस्या की थी और महादेव ने ही उनको तलवार दिया था उनकी तपस्या, और उस दिन उनके शरीर में वो प्रवेश हुए थे। तो जो विध्वंस उन्होंने फैलाया था उसी दिन बिल्कुल आग, मतलब एक होता है ना आग लगा देना, पूरा विध्वंस फैला दिया था। मतलब जब आप ये वाली जानकारी देखते हैं, जब आप ये पढ़ते हैं तो इससे समझ में आता है कि कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, ये ईश्वर की लीला रही होगी, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, इस वजह से उन्होंने ये किया। तो हाँ, ये बात सच है कि द्वापर युग में अश्वत्थामा बाबा क्रूर थे, ये बात सच है कि उन्होंने उस युग का सबसे बड़ा पाप किया था। लेकिन जब हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना प्रायश्चित भी किया है, उन्होंने अभी वो तपस्या भी कर रहे हैं और अभी वो महर्षि बन चुके हैं। उनकी ब्रह्म ऋषि बनने की भी जर्नी है कि वो जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे वो ब्रह्म ऋषि बनेंगे और फिर जब कल की अवतार होगा तो उसमें वो जो कल के अवतार की दिव्य सेना है उनके सेनापति होंगे।
तो अगर उन्होंने, अगर आप देखिए कि अगर वो प्रायश्चित नहीं करेंगे या क्रूरता से होंगे, तो कल्कि जी ने, जिन्होंने खुद कृष्ण जी के रूप में उनको श्राप दिया, तो कल्कि के रूप में वो क्यों उनको अपना सेनापति, अपनी दिव्य सेना का बनाएंगे? तो ये एक तरीके से ईश्वर की लीला है, और जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको कनेक्टिविटी मिलेगी कि कहाँ से चीज़ें शुरू हुई हैं, कहाँ से ख़त्म हुई है। तो ये सब आपको समझ में आता है। तो ये चीजें सारी लिखी हुई हैं जैसे हाँ, पहले ये से। शास्त्रों में वर्णित है। हाँ। आप अगर कल्कि पुराण पढ़िए तो उसमें जो तीसरा अंश है उसके 16वें अध्याय में ये बात लिखी है कि अश्वत्थामा बाबा महर्षि हैं। फिर आप विष्णु पुराण पढ़िए, उसमें तीसरे अध्याय में ये बात लिखी हुई है कि वो सप्तऋषि हैं, वो वेद व्यास हैं। ठीक है, आप मत्स्य पुराण पढ़िए, उसमें भी इस बात का वर्णन है। तो शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है। बस ये है कि हम, क्योंकि हम लोग आजकल शास्त्र नहीं पढ़ते, हम लोग पुराण नहीं पढ़ते, तो हमें जो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन मिल गई या जो हमने रील देख ली, तो हम उससे अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं कि यही सच है। बट जब आप ढूंढने निकलेंगे, जब आप रिसर्च करने निकलेंगे, तब आपको जो चीज़ें दिख रही होती है सिर्फ उतना ही नहीं पता चलेगा, उसके आगे पीछे की सारी कहानी आपको समझ में आती है। जब अश्वत्थामा जी को श्राप मिला तब उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी, तो वो परशुराम जी के पास गए थे। तब उन्होंने, परशुराम जी ने अश्वत्थामा जी से कहा था कि जहाँ पीड़ा होगी वहाँ कष्ट नहीं रहेगा। जी 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 जी। तो उन्होंने बोला था कि वेद व्यास जी के साथ रहो, और वो भी हमारी तरह एक चिरंजीवी हैं। तो मैंने कहीं सुना है केरला के मंदिर में आज भी वेद व्यास जी के साइड में अश्वत्थामा बाबा जी की मूर्ति स्थित है। मैंने भी सुना है कि जो केरला में श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, तो उस टेम्पल में अश्वत्थामा बाबा की मूर्ति वेदव्यास जी के साथ स्थित है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो उसकी ये स्टोरी है, मुझे क्लियरली नहीं पता है। मैं खुद अभी जाने वाली हूँ और मैं पता करके आने वाली हूँ। लेकिन हाँ, आपने जो ये पीड़ा वाली बात बोली है, ये इस प्रकार है कि जब अश्वत्थामा बाबा को शाप मिला था, तो जैसे गुरु परंपरा होती है, तो गुरु परंपरा के अनुसार परशुराम जी जो थे वो गुरु द्रोणाचार्य के गुरु थे। तो उस गुरु परंपरा के अनुसार अश्वत्थामा बाबा के भी वो गुरु हुए। तो वो परशुराम जी के पास गए थे, और परशुराम जी ने उनको एक विद्या सिखाई थी दुर्वासा ऋषि के साथ में, जिसको श्री विद्या कहते हैं। और ये श्री विद्या, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब ईश्वर आपसे क्रोधित होते हैं तो गुरु उसका समाधान बता देते हैं, लेकिन अगर गुरु आपसे क्रोधित हो गए तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाते। तो जब ईश्वर क्रोधित हुए थे तो गुरु ने उनका समाधान बताया था, और उन्होंने उनको श्री विद्या बताया था। भगवान दत्तात्रेय जो हैं, उन्होंने ये श्री विद्या बताई थी परशुराम जी और दुर्वासा जी को, और फिर दुर्वासा ऋषि जी ने और परशुराम जी ने मिलकर अश्वत्थामा बाबा को बताई। क्योंकि सबको कष्ट से निकालने वाली जो पराशक्ति हैं, वही अश्वत्थामा बाबा को बचा सकती थी। क्योंकि जो श्राप है वो खुद विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी ने दिया था, लेकिन आदि शक्ति जो पराशक्ति है, जो मतलब इस दुनिया को चलाने वाली है, महादेव की भी शक्ति आदि शक्ति ही है। तो इसका समाधान अश्वत्थामा बाबा को वही बता सकती थी। तो उन्होंने श्री विद्या की साधना की, जो भी पीड़ा थी वो उनकी कम हुई, और वो साधना करते गए। फिर 3000 साल के बाद उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा, और कंटिन्यू रखने के बाद अब वो पूरी तरीके से मुक्त हो गए, पीड़ा खत्म हो गई। तो ये जो ज्ञान वाली बात आपने बोली है, बिल्कुल, ये जितना ज़्यादा अश्वत्थामा बाबा अपनी साधना कर रहे हैं, जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उतने ही ज़्यादा वो अपने पीड़ा को ख़त्म भी करते जा रहे हैं। और आज की डेट में आप देखेंगे तो उनको कॉस्मोस का सारा ज्ञान है, उनको त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, उनको समय को जानने वाला भी कहते हैं। वो समय को भी जानते हैं, उनको भूत भविष्य वर्तमान सब पता है। चेन्नई में एक संत हुआ करते थे, सत्यजित आनंद नाथ, तो वो अश्वत्थामा बाबा से मिले थे, और अश्वत्थामा बाबा ने उनको भी ये श्री विद्या सिखाई थी। तो चेन्नई में एक जगह है, अब तो वो नहीं रहे, पर उनके जो शिष्य हैं वो आज भी इस गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं, जिसमें वो सत्यजित आनंद नाथ को परम गुरु मानते हैं और अश्वत्थामा बाबा को परमेष्ठी गुरु, और वो लोग श्री विद्या की को फॉलो करते हैं। इस ज्ञान को आज भी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज भी उनके चेन्नई में एक जगह है जहाँ पे अश्वत्थामा बाबा की फ़ोटो है, और वहाँ से एक सेक्रेड पिंक कलर की ऐश निकलती है, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा। तो वो लोग जब भी वो उनकी पूजा करते हैं तो वो सेक्रेड ऐश अपने पास रखते हैं, जिससे कि वो उनका ये बिलीफ है कि वो उनको रोग से, मतलब उनको प्रोटेक्ट करती है, रोग से बचाती है, मुसीबतों से बचाती है, और वो उनको प्रोटेक्ट करती है।